हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मासूम लर्निंग एकेडमी चैनल। आज हम वीडियो नंबर 4 में नेशनल इनकम के बेसिक्स फॉर्मूले पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसके अंदर हमने डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, सिटीजनशिप्स और फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। आज हम वीडियो नंबर 4 है, जो आज की क्लास है हमारी, उसमें हम बेसिक्स फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। इसे हमने 3 पार्ट्स मैंने लिए हैं आज। पहला क्या है, ग्रॉस मूल्य, सेकंड है नेट वैल्यू और तीसरा है डेप्रिसिएशन। आज मैं बताऊंगा ये जो छोटे छोटे जो फॉर्मूले करेंगे ना, आज जो हम समझेंगे, ये सारा यूज किसके अंदर होगा, नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सारे फॉर्मूले यूज होंगे। हाँ, एक बात और है आप लोगों के लिए, ये जो नेशनल इनकम का ऐसा चैप्टर है कि आप लोगों ने जितना ही प्रीवियस वीडियो छोड़ देंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो नेशनल इनकम का मेरा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। मान लिया आपने वीडियो नंबर 1 देखा और सेकंड आपने छोड़ दिया, थर्ड पे आ गए, तो हो सके आपको समझ ना आए। तो नेशनल इनकम को अच्छी तरह समझने के लिए एक वीडियो भी अगर गायब हो गया बीच से, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, तो आज आते हैं पहला टॉपिक जो हमारा है, ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है परचेजिंग वैल्यू, यानी किसी वस्तु का ग्रॉस अमाउंट क्या है। यानी ग्रॉस वैल्यू का मतलब परचेजिंग वैल्यू, किसी वस्तु का ग्रॉस अमाउंट क्या है उसको बोला जाता है ग्रॉस वैल्यू। ओके, अभी समझेंगे एग्जांपल के। दूसरा मैंने लिखा नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, आज के हिसाब से, आज के टाइम पे उसकी वास्तविक मूल्य क्या है, उसकी कीमत क्या है। ओके, और तीसरा पढ़ा हमने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझते होंगे, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। बाकी के स्टूडेंट नहीं भी समझते हैं, मैं आज बताऊंगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, मतलब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, जो बहुत से वजह हो सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। चलिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि तीनों का मतलब होता क्या है। चलिए मान लिया मैंने एक मशीन है और मशीन की कॉस्ट है 20,000 रुपए। मशीन की कॉस्ट है 20,000 रुपए। और आज मैंने कोई मशीन परचेज करी और उसकी कॉस्ट क्या है, 20,000 रुपए। ठीक है, और 1-2 साल बाद, 3-4 साल बाद अगर उसकी मशीन को अगर मैं बेचना चाहता हूं किसी व्यक्ति को, तो अगर मान लिया उसकी कीमत अगर कितनी की हो जाती है, 12,000 रुपए की हो जाती है। ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने बोला मैंने कोई मशीन खरीदा आज, मैंने बोला ग्रॉस अमाउंट क्या होता है, ग्रॉस अमाउंट वो वैल्यू होती है जिसपे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, यानी खरीदने वाले मूल्य को ग्रॉस वैल्यू बोला जाता है। किसी वस्तु का ग्रॉस अमाउंट क्या है। ठीक है, मैंने मतलब मान लिया कि मशीन की कॉस्ट, मैंने कोई भी मशीन खरीदी, उसकी कॉस्ट कितनी है, 20,000 रुपए। कुछ साल बाद, यानी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उस मुझे मशीन को बेचना है, तो जाहिर सी बात है मैंने 20,000 रुपए खरीद, तो 20,000 रुपए तो मिलेंगे ही नहीं, उसे मूल्य में कमी तो आएगी। तो आज के टाइम पे उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो 20,000 की मैंने मशीन खरीदी वो तो मेरी थी ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस अमाउंट, उस वैल्यू पे मैंने मशीन को खरीद लिया। और 20,000 से वो वैल्यू हो गई 12,000 रुपए, यानी कुछ मूल्य इसमें गिर रहे हैं। और जो 12,000 रुपए आज के टाइम के हिसाब से उसके 12,000 रुपए हमें मिल रहे हैं। तो 12,000 रुपए क्या है, वो नेट वैल्यू है। नेट वैल्यू को नेट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, यानी नेट वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। अब जैसे मैंने बोला तो कितना अंतर बच गया, जैसे मैंने 20,000 की मशीन खरीदी और 12,000 का क्या वो मशीन बिका, तो हमारा अंतर कितना है, 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। क्या है ये, डेप्रिसिएशन। ओके, मैंने बोला कि 20,000 की मशीन खरीदी, 12,000 उसका एक्चुअल वैल्यू यानी नेट वैल्यू था, और 8,000 की जो कमी आ रही है वो क्या है, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। अब डेप्रिसिएशन, वो जो कमी आई तो क्यों आई, वो इसके वजह से कमी आई, मींस डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यह्रास, यानी फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी भी स्थिर संपत्ति के मूल्य में क्या आना, कमी आ जाना। वो कमी कई चीजों से हो सकती है, जैसे मैंने पहला लिखा नॉर्मल वियर एंड टीयर, मतलब कुछ टूट फूट हो जाना, उसमें क्या है, मूल्य था 20,000, 20,000 के बदले क्या हो गया, 12,000। दूसरा बोला पासिस ऑफ ए टाइम, टाइम का बीतना, जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे बरसात में बहुत सारी चीजों की डिमांड नहीं होती है, गर्मियों में बहुत सारी चीजों की डिमांड हो जाती है, ऐसे मौसम के हिसाब से भी, वेदर के हिसाब से भी, टाइम के हिसाब से भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, मतलब मूल्य में कमी आती है। तीसरा क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में परिवर्तन होना।
आप लोग जानते हैं तकनीक में परिवर्तन से बहुत सारी चीजें क्या आती है, आउटडेटेड हो जाती है। लोग उसमें हो सके वो मशीन अब चले ही ना, उसके बदले दूसरी मशीन आ गई हो, इसी वजह से उसके मूल्य में क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये सब रीजन है डेप्रिसिएशन के पार्ट्स है। मतलब डेप्रिसिएशन से क्या क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी की कोई भी फिक्स एसेट, कोई भी स्थिर संपत्ति के मूल्य में क्या जाना, कमी आ जाना, उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल लिया, मैंने बताया कि परचेजिंग वैल्यू, जैसे मैंने मशीन की परचेजिंग वैल्यू बताई थी 20,000 रुपए। कुछ समय बाद, जैसे मैंने बोला कि 2 साल बाद 3 साल बाद 20,000 के 20,000 तो मिलेंगे नहीं, वैल्यू में गिरावट आई, किसके वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से क्या आई, वैल्यू में गिरावट आई। तो कितनी गिरावट आई, 8,000 रुपए। तो 20,000 में से, मतलब अब डेप्रिसिएशन का एक नया एक फॉर्मूला डिराइव हो गया यहाँ पे। अगर मैं ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू माइनस करता हूं तो मेरा क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हुआ। अब मैं बताता हूं फर्स्ट फॉर्मूला, नेशनल इनकम का पहला फॉर्मूला आप लोगों को मैं बताने के लिए जा रहा हूं। मानिए अगर एक ग्रॉस की बात हो रही है और ग्रॉस और नेट की बात हो रही है, अगर मैं ग्रॉस से नेट पे आऊंगा तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान से, डेप्रिसिएशन मैंने बोला अगर ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू पे आऊंगा तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। इसी से फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। अगर नेट से अगर मैं ग्रॉस पे जाता हूं तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, ऐड होगा। मैंने बोला आप लोगों के लिए, ग्रॉस से अगर नेट वैल्यू पे आऊंगा तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा, और नेट वैल्यू से अगर मैं ग्रॉस वैल्यू पे जाता हूं तो डेप्रिसिएशन वहां पे ऐड होगा। ओके, अब इससे मैं पहला फॉर्मूला मैं डेराइव करता हूं आप लोगों के लिए। अब मैं बताता हूं नेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा। नेट वैल्यू को शुद्ध मूल्य भी बोलते हैं, हिंदी में शुद्ध मूल्य। नेट वैल्यू का फॉर्मूला होगा, मैंने बोला ग्रॉस से नेट पे आएंगे, तो ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो क्या होगा, ग्रॉस माइनस में डेप्रिसिएशन, ग्रॉस वैल्यू माइनस में डेप्रिसिएशन। ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है, सकल मूल्य, माइनस में मूल्य ह्रास। ओके, ये तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द नेशनल इनकम। अब सेकंड लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ग्रॉस से नेट पे आऊंगा तो क्या होता है, माइनस होता है डेप्रिसिएशन। नेट मतलब ग्रॉस से नेट, मतलब नेट वैल्यू का फॉर्मूला कैसे निकला, ग्रॉस माइनस में डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल गया, नेट वैल्यू। अब नेट से मैं ग्रॉस पे जाऊंगा तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन प्लस होता है इसमें, यानी अब ग्रॉस वैल्यू का फॉर्मूला, ग्रॉस वैल्यू, तो इसमें क्या होगा, नेट में क्या ऐड होएगा, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। नेट वैल्यू को क्या बोलते हैं, शुद्ध मूल्य, प्लस में मूल्य ह्रास। एक बार और देख लीजिए, मैंने आज 2 फॉर्मूले बताए। मैंने बोला ग्रॉस से नेट पे आऊंगा, नेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस माइनस में डेप्रिसिएशन। अगर नेट से मैं ग्रॉस में जाऊंगा तो नेट प्लस में डेप्रिसिएशन होगा, तो क्या निकलेगा हमारा, ग्रॉस वैल्यू निकलेगा। आज हमने 2 फॉर्मूले आपको बताए नेशनल इनकम के। अब कुछ नेशनल इनकम के चैप्टर में जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो वहां डेप्रिसिएशन के कुछ और भी नाम होते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोला जाता है। सेकंड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड कैपिटल ही बोला जाता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और थर्ड इसका नाम क्या है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, हिंदी में चालू पुनर्स्थापन लागत, स्थिर पूंजी की पुनर्स्थापन लागत, पूंजीगत उपभोग भत्ता। ये क्या है, डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास के अलग से नाम है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो इन तीनों में से कोई एक नाम भी बोला जा सकता है, खाली डेप्रिसिएशन ही बोल सकता है, इन तीनों में से एक नाम भी ले सकता है। तो आज हमने ये वीडियो नंबर 4 में हमने छोटा सा 2 फॉर्मूले डिराइव करना बताया कि कैसे नहीं ग्रॉस वैल्यू किसे बोलते हैं, नेट वैल्यू किसे कहते हैं और डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।